Hello friends, welcome back to my channel in another video. इस क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं इंग्लिश लिटरेचर में जो कि पूछे गए हैं बीपीएससी में टीआरई 3 में, तो उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर को। आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, कि आप लोग को आगे भी नोटिफिकेशन मिलते रहे इस तरह के क्लासेस के बारे में। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑथर क्रिएटेड द लाइन एलिमेंट्री माय डियर वॉटसन। तो इसका आंसर होगा आर्थर कॉनन डॉयल। ठीक है, इन द वर्क्स ऑफ सर आर्थर कॉनन डॉयल द फ्रेज एलिमेंट्री माय डियर वॉटसन इज एट्रीब्यूटेड टू शर्लक होम्स द इंग्लिश डिटेक्टिव। ये जो फ्रेज है एलिमेंट्री माय डियर वॉटसन, ये जो है ये शर्लक होम्स के लिए बोला गया था, जो कि एक इंग्लिश डिटेक्टिव थे। आप लोग ने नॉवल भी पढ़ा होगा शर्लक होम्स के बारे में। और जो ये वर्क है इन द क्रूक्ड मैन 1893, इस वर्क से ये फ्रेज जो है लिया गया और इस फ्रेज को बहुत बार यूज़ किया गया है शर्लक होम्स के लिए। ठीक है, now the second question is, the figure of a speech used in the phrase darkness visible is metaphor, simile, oxymoron or more than one of the above, none of the above. So the answer is oxymoron. ठीक है, जब फ्रेज डार्कनेस विजिबल इट इज़ यूज्ड इन जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट, तो ये कहाँ पे यूज हुआ है? पैराडाइज लॉस्ट में, एंड पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन बाय जॉन मिल्टन. इट इज ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच दैट juxtaposes concept with opposite meanings within a word or in a phrase that is self contradiction. सो ऑक्सीमोरन क्या होता है? एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जो कि जक्स्टापोजेस करता है कॉन्सेप्ट विथ अपोजिट मीनिंग्स के साथ विद इन अ वर्ड. ठीक है, इसका मतलब जैसे डार्कनेस विजिबल, हम लोग डार्कनेस भी बोल रहे हैं और फिर विजिबल भी बोल रहे हैं. क्या डार्कनेस विजिबल हो सकता है? तो ये देखेंगे तो अपोजिट मीनिंग है, डार्कनेस भी और विजिबल भी. ठीक है, तो इसका अपोजिट मीनिंग निकल रहा है, तो डैट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरन. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा. Now the third question is, which Victorian poet wrote the dramatic monologue Andrea del Sarto and Fra Lippo Lippi? So it is Robert Browning. Okay, आंसर इज रॉबर्ट ब्राउनिंग, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा था एंड्रिया डेल सार्टो एंड फ्रा लिपो लिपी. ठीक है, और ये जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग है. ठीक है, ये जो आप लोग रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में आप लोग पढ़ सकते हो. मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाया हुआ है, रॉबर्ट ब्राउनिंग, लॉर्ड टेनिसन एंड मैथ्यू अर्नल्ड पे. आप लोग इस जाओगे तो आप लोग को मिल जाएगा और आप लोग का कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे. तो आप लोग प्लीज़ जाइए मेरे चैनल पे और इस वीडियो को देखिए जाके. हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज? विलियम गोल्डिंग, Thomas Hardy, Margaret Atwood, more than one of the above, none of the above. So the answer is Lord of the Flies. ठीक है, Lord of the Flies जो है, सॉरी, द आंसर इज ए. लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? विलियम गोल्डिंग के द्वारा. और विलियम गोल्डिंग एक ब्रिटिश ऑथर हैं और इनके नॉवल का मेजर थीम्स जो रहते हैं वो मोरालिटी हुआ, सिविलिटी हुआ एंड लीडरशिप हुआ. ठीक है, तो ये सब जो है मेजर थीम्स हैं नॉवल के. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ. व्हाट वाज द pseudonym ऑफ चार्ल्स डिकेन? इलिया, बोज, कररवेल. द आंसर विल बी बोज. ठीक है, चार्ल्स डिकेन ने जो है वो बोज के पेन नाम से इसको यूज़ किया था और इलिया जो है वो चार्ल्स लैम्ब ने यूज़ किया था पेन नेम की तरह वर्क को पब्लिश करने के लिए. चार्ल्स डिकेन जो है एक नॉवलिस्ट भी हैं, एक क्रिटिक भी हैं. ठीक है, और एक जर्नलिस्ट भी हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं. Now the question number 6 is, which critic distinguishes between fancy and primary imagination? ये बहुत सारे एग्जाम्स में ये सब टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप लोग प्लीज़ इनको डिटेल में आप लोग पढ़िए. Now the option is S.T. Coleridge, Samuel Taylor Coleridge, William Wordsworth, John Keats, more than one of the above, none of the above. The answer will be Samuel Taylor Coleridge.
सो वो जो थे एक इंग्लिश पोएट थे, एक क्रिटिक थे, एक फिलोसफर थे, और इन्होंने इस कंसेप्ट को दिया था फैंसी और प्राइमरी इमेजिनेशन को, और इन्होंने ही बताया था कि प्राइमरी इमेजिनेशन जो होता है वो क्रिएटिव फैकल्टी होता है जो कि हम लोग पोजेस्ड बाय ऑल। सो द प्राइमरी इमेजिनेशन जो होता है वो एक क्रिएटिविटी होता है, मतलब वो अनकॉन्शियस माइंड से हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है, प्राइमरी इमेजिनेशन। लेकिन जो सेकेंडरी इमेजिनेशन जो होता है वो कॉन्शियस माइंड से होता है, ठीक है। नाउ द सेवेंथ क्वेश्चन इज हु रोट द नॉवल सॉन्ग्स एंड लवर्स। सो इट इज़ बाय D.H. लॉरेंस, और ये नॉवल जो है 1913 में लिखा गया था, और it is a masterpiece. Okay, now 8th question, in which 18th century novel do we find the yahoos? So the option is Robinson Crusoe, Gulliver Travels, Amelia, more than one of the above, none of the above. So the answer will be, इट विल बी गुलिवर ट्रैवल्स। गुलिवर ट्रैवल्स जो है ये एक नावल लिखा गया किसके द्वारा, जॉनथन स्विफ्ट के द्वारा, और ये 1726 में लिखा गया था, एंड इट इज़ अ सटारिकल नावल। और याहूज जो है एक प्रिमिटिव ह्यूमन लाइक रेस की तरह है, जो कि विच गुलिवर इनकाउंटर्स, उनसे वो मिलता है, ठीक है, गुलिवर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, which famous English essayist wrote Confessions of an Opium Eater? So the answer will be Thomas D. Quincy. ठीक है, and it is an autobiographical work which is written by Thomas D. Quincy. Confessions of an 1821. Okay. Now the 10th is who wrote the novel Emma? So the option is Mary Wollstonecraft, B. Jane Austen, Mary Shelley, D. more than one of the above, E. none of the above. So it is written by Jane Austen, and Jane Austen is an English British author, okay, which is very famous. क्वेश्चन इससे हर साल आ भी जाते हैं। द नॉवल वॉज जो है वो पब्लिश हुआ था कब, 1815 में, दिसंबर में। और ये नॉवल जो है ये कहाँ पे सेटिंग है इसका, एक फिक्शनल कंट्री विलेज, ठीक है, जिसका नाम है हाईबरी, ठीक है, ये इसका सेटिंग है, एक फिक्शनल कंट्री विलेज है। नाउ द 11th क्वेश्चन इज विच अमेरिकन प्ले राइट wrote Death of a Salesman? The first option is Vladimir Nabokov, Arthur Miller, Tennessee Williams, more than one of the above, none of the above. So the answer is Death of a Salesman, and it was a stage play which is written by American playwright Arthur Miller. और ये एक ट्रेजेडी है जो कि 2 एक्ट में है, और ये 1940s में सेट किया गया है, और 1949 में इसको पुलित्जर प्राइज़ मिला है और टोनी अवार्ड मिला है फॉर बेस्ट प्ले के लिए। नाउ द 12th क्वेश्चन इज हु रोट द प्ले द ज्यू ऑफ माल्टा? सो द आंसर इज क्रिस्टोफर मार्लो, और ये एक जैकोबियन रिवेंज ट्रेजेडी है जो कि लिखा गया था 1589 और 1590 में। 5 एक्ट्स में ये ट्रेजेडी लिखा गया, ब्लैंक वर्स में है, पब्लिश्ड हुआ था 1633 में, ठीक है। तो स्टोरी जो है वो रिवॉल्व करता है अराउंड अ बैरबैज जो कि एक ज्यूइश मर्चेंट है। सो ये प्लॉट इसके अराउंड है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th. So which English novelist created a character of Miss Marple? So it was Agatha Christie. The answer will be Agatha Christie. Okay. So Agatha Christie जो है वो एक राइटर है किस टाइम की, गोल्डन ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन, और क्रिस्टी को ना क्वीन ऑफ क्राइम कहा जाता था। तो मिस मार्पल जो एक बेस्ट नोन कैरेक्टर में आता है। नाउ द 14th वन इज द ड्रामाटिस्ट हु रोट the play The Spanish Tragedy was? So the answer will be the Thomas Kyd. So this a Spanish tragedy, it was a revenge play. ये एक revenge play और revenge tragedy भी इसको कह सकते हैं। तो एक न्यू जॉनरा इंग्लिश थिएटर में ये एस्टैब्लिश्ड हुआ था,
And now the next question. Who created the character of Leopard Bloom in Ulysses? So the answer will be the James Joyce. So Leopold Bloom जो है वो एक फिक्शनल प्रोटोगनिस्ट है नॉवल का, और ये यूलिसिस जो ये पब्लिश हुआ था 1922 में बाय जेम्स जॉयस, और ये एक मॉडर्निस्ट नॉवल है, ठीक है। और ये फर्स्ट सीरियलाइज्ड हुआ था अमेरिकन जर्नल द लिटिल रिव्यू में। Now the next question is, which Indian poet wrote the Fakir of Jagira? So the answer will be Rabindranath Tagore or Toru Dutt or Henry L. Derrigio. So the answer will be Henry L. Derrigio, ठीक है। तो ये पब्लिश हुआ था 1829 में, और इस पोएम के अंदर कितने लाइन्स है? 2050 लाइन्स, ओके। और जो ये पब्लिश कब हुआ था? जब डेरेजियो जो थे वो ओनली 19 ईयर्स ओल्ड थे तब। Now the next question is, in which novel by Charles Dickens do we find the character Mr. Micawber? So the answer is Pickwick Papers, Great Expectation, David Copperfield. So it will be the David Copperfield. सो विल्किंस मिकावर जो है वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है डेविड कॉपरफील्ड में, ठीक है। एंड डेविड कॉपरफील्ड इट वाज रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस इन 1850, और ये बिल्डिंग्स रोमन इसका जॉनरा है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, हु रोट द प्ले द बर्थडे पार्टी? सो द आंसर इज हैरोल्ड पिंटर, ठीक है। सो ये जो है पब्लिश्ड हुआ था 1959 में, और ये एक एग्जाम्पल है थिएटर ऑफ द एब्सर्ड का। और अगर आपको थिएटर ऑफ एब्सर्ड के बारे में जानना है तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके इस पे वीडियो सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। ये क्या है? थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो है ये बहुत ही मतलब बेतुका, जिसमें कुछ हमें प्ले में बेतुका चीज़ देखने के लिए मिलता है, पॉइंटलेस मीनिंगलेस चीज़, ठीक है। Now the next question is 19. Which novelist created the character of सलीम सिनई? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सलीम सिनई का कैरेक्टर जो है वो हमेशा पूछा जाता है, तो इट इज़ इन सलमान रश्दी एंड इन विच नॉवल? मिडनाइट्स चिल्ड्रन, ठीक है। Now the 20th question is, but at my back I always hear time's winged chariot hurrying near. So these lines are taken from the poem The Pulley, The Good Morrow, To His Coy Mistress, या none of the above, या more than one of the above. So the answer will be To His Coy Mistress, and it is written by Andrew Marvell. ये एक पोएम जो है जिसमें स्पीकर जो है वो अपनी मिस्ट्रेस को, मतलब अपनी लवर को वो कन्विंस करने का कोशिश करता है कि उसके साथ वो सेक्सुअल रिलेशनशिप में इंगेज्ड हो जाए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which English novelist created the character of Dr. Aziz in A Passage to India? So the answer will be E.M. Foster, ठीक है। सो डॉक्टर अजीज़ इज़ अ फिक्शनल कैरेक्टर, और एक ये सर्जन रहते हैं, मुस्लिम सर्जन, जो कि एक रिप्रेजेंट करते हैं नेटिव इंडियन कम्युनिटी को, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22. A poem of mourning for a person or an object is called an elegy, okay, it is called an elegy. तो the answer will be B. सॉरी, यहाँ पे एक ऑप्शन जो है गलत है। सो एलेजी जो होता है वो एक ऐसा पोएम होता है जो किसी डेथ पर लिखा गया होता है, किसी डेथ का हुआ होता है उस पर लिखा जाता है। सो हम लोग अपनी ग्रीफ को या सैडनेस को एक्सप्रेस करते हैं या मॉर्न करते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग एलेजी करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सी ऑफ फेथ वॉज वंस टू एट द फुल एंड राउंड अर्थ सोर lay like the fold of a bright girdle fold. Who wrote these lines? So the answer will be मैथ्यू अर्नोल्ड। और ये पोएम की जो लाइन्स है ये कौन से पोएम से लिए गए हैं? डॉवर वीच से, ठीक है, डॉवर वीच से। सो दिस लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट।
So the next question is, which English poet wrote the following lines? Break, break, break on my cold grey stones. O seal, and I would that my tongue could utter the thoughts that arise in me. So these lines are taken from which poem? From Lord Alfred Tennyson poem Break, 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 which was published in 1842. और ये जो डेथ हुआ था, ये एक एलिजिक पोयम है जो कि लिखा गया था अर्थर हेनरी हेलम के डेथ पर। वो उनके फ्रेंड थे लॉर्ड टेनिसन के। सो लॉर्ड टेनिसन के बारे में आप लोग को पढ़ना है तो आप लोग मेरे वीडियो को देख सकते हो, ऑलरेडी इस पर वीडियो बना हुआ है। एंड दीज आर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू। नाउ 25th, in which novel do we find the characters of Elizabeth Bennet and Mr. Darcy? So the answer is Pride and Prejudice. Elizabeth Bennet जो है और Mr. Darcy हम लोग को किस नॉवल में मिलती है ये कैरेक्टर? प्राइड एंड प्रेजुडिस में। एंड प्राइड और प्रेजुडिस जो है वो लिखा गया है किसके द्वारा? इट इज़ रिटन बाय जेन ऑस्टन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which Indian novelist created the character of Raju the Guide? So ये जो है किसके नॉवल? द गाइड इज रिटन बाय R.K. नारायण। सो द आंसर विल बी बी। और ये जो राजू जो कैरेक्टर है वो R.K. नारायण के नॉवल में ये कैरेक्टर है जो कि प्रोटागोनिस्ट है। और ये एक टूर गाइड से एक स्पिरिचुअल गाइड बन जाता है। तो इसी में इसका ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्क्राइब किया गया नॉवल में कि कैसे वो एक टूर गाइड से स्पिरिचुअल गाइड बन जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, ऑन हिज ब्लाइंडनेस वाज रिटन बाय द आंसर इज ई, नन ऑफ द एबव। वाई? देखिए आप, अलेक्जेंडर पोप है, एडमंड स्पेंसर है, T.S. एलियट है और मोर देन वन ऑफ द एबव। इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये मिल्टन के द्वारा लिखा गया है और ये एक सोनेट है। सो द आंसर जो होगा ये नन ऑफ द एबव होगा। और ये पोयम जो है ये पब्लिश्ड कब हुआ था? 1673 में। और ये एक पेट्रार्कियन फॉर्म में लिखा गया सोनेट है जिसका राइम स्कीम है AB BA AB BA CD ECDE। ठीक है, ये इसका राइम स्कीम है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, विच फिगर ऑफ अ स्पीच इज ऑल्सो नोन एज बैथोस, एंटी क्लाइमैक्स, मेटाफर, सिनेक्डिकी, मोर देन वन ऑफ द एबव, ई, नन ऑफ द एबव। सो द आंसर इज एंटी क्लाइमैक्स। तो एंटी क्लाइमैक्स फिगर ऑफ स्पीच है जिसको हम लोग बैथोस भी कहते हैं। और बैथोस जो है एक लिटरेरी टर्म है जो कि डिस्क्राइब करता है एक एब्सर्डिटी को और इनइफेक्टिव एंटी क्लाइमैक्स को। सो एक सडन चेंज होता है एक स्पीच में, राइटिंग में, मतलब कोई एक सीरियस चीज़ से हम कोई रिडिकुलस या वेरी ऑर्डिनरी पे आ जा रहे हैं, उसको एंटी क्लाइमैक्स कहते हैं या बैथोस कहते हैं। ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच शेक्सपियर प्ले डू वी फाइंड द कैरेक्टर ऑफ कैलिबन? सो द आंसर इज टेम्पेस्ट। सो टेम्पेस्ट जो है, द टेम्पेस्ट, इट इज़ रिटन बाय विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है। ठीक है। और कैलिबन जो है एक हाफ ह्यूमन है और हाफ मॉन्स्टर है और ये एक एंटागोनिस्ट है। ठीक है। नाउ 30th क्वेश्चन, विच क्रिटिक यूज द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी? सो इट इज़ जॉन केट्स। ठीक है, जॉन केट्स ने यूज़ किया था इन अ लेटर जिसमें कि वो लिखा गया था उनके ब्रदर के बारे में, जॉर्ज के बारे में, एंड टॉम। ठीक है, इन 1817। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लाइन्स इट इज अ टेल told by an idiot full of sound and fury signifying nothing. So these lines are taken from the play Macbeth। ठीक है, एंड मैकबेथ जो है वो विलियम शेक्सपियर के द्वारा ही लिखा गया है। Now question number 32, which American novelist created the character of Annie Gatsby? J. Nick Carraway। So ये आंसर होगा F. Scott Fitzgerald।
फिर ठीक है, ये आंसर है एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड। इसके अंदर इसमें जो गैट्सबी जो है जे गैट्सबी का कैरेक्टर है और निक कैरेबे का कैरेक्टर है, और एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड जो है वो अमेरिकन राइटर है। और ये नॉवल का नाम क्या है? द ग्रेट गैट्सबी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसोडिक मीटर यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन? द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ अ पार्टिंग डे। तो आंसर इज आयम्बिक पेंटामीटर। ठीक है, और ये जो है फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड हुआ था इंग्लिश में बाय चॉसर इन द 14th century. नाउ द 34th क्वेश्चन, who created the idea of the touchstone method as an aspect of literary criticism? though the answer is मैथ्यू अर्नल्ड। ठीक है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ मैथ्यू अर्नल्ड और लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन और रॉबर्ट ब्राउनिंग पे, आप लोग जाइए उसको देखिए, आप लोग को बहुत ही हेल्प मिलेगा उससे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंग्लिश रोमांटिक पोएट रोट द फॉलोइंग लाइन्स? In Xanadu did Kubla Khan a pleasant pleasure dome decree. So these lines are from by which poet? S.T. Coleridge. और ये किसके लाइन्स हैं? कुबला खान। ठीक है, कॉलरिज ने लिखा था कुबला खान, वहाँ से ये लाइन्स लिए गए हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, एंड आई विल शेयर द लिंक ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन and Matthew Arnold's video in which I have covered these three writers.